हमारी जितनी नेगेटिव थॉट्स होती हैं, बेसिकली नेगेटिव थॉट्स क्या होती हैं? पेसिमिस्टिक होती हैं, सेल्फ क्रिटिकल होती हैं और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए इंतहाई डैमेजिंग होती हैं। अब ये जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं ये बेसिकली अराइज होती हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से। नाउ हाँ, मेंटल हेल्थ में हम ये बहुत कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस ये वर्ड बहुत इसको यूज़ करते हैं। कॉग्निटिव, इट इज़ रिलेटेड टू योर ब्रेन डिस्टॉर्शन, खराबी। सो इफ़ आई समराइज दिस, दीज आर इरैशनल वेज ऑफ थिंकिंग। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या होती हैं? वो इरैशनल वेज होती हैं, वो अननेसेसरी वे ऑफ थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में अगर मैं आपको 3 बेसिक एग्जाम्पल्स दूँ, द नंबर 1 इज़ ऑल और नथिंग थिंकिंग। इसमें क्या है कि इंसान हर सिचुएशन में, वेरियस सिचुएशंस में, दे ओनली थिंक इन ब्लैक एंड वाइट टर्म्स। उसका कोई मिडल ग्राउंड नहीं है, या तो बहुत एक्सट्रीम है या बहुत डाउन है। देर इज नथिंग विच बैलेंसेज इट। द सेकेंड एग्जाम्पल इज ओवर जनरलाइजेशन। अब देर आर सो मेनी इंडिविजुअल्स जो ओवर जनरलाइज कर देते हैं हर चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई फेल दिस एग्जाम, I will fail all the exams. If I don't get this job, then it means I'm a failure. I cannot do anything in life. So this is overgeneralization. मतलब हर चीज़ को इतने broad conclusions निकाल लेते हैं लोग कि उनका कोई वो middle ground नहीं होता। हर चीज़ को वो बहुत exaggerate कर देते हैं अपने लिए कि उनको समझ ही नहीं आती कि दे आर एक्चुअली केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। अगर एक फेलियर आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी ज़िंदगी उनको फेलियर्स ही देखने पड़ेंगे। नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इज कैटास्ट्रोफाइजिंग। इसमें क्या होता है? द इंडिविजुअल, दे एक्सपेक्ट द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम इन अ सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल के मतलब कोई भी सिचुएशन हो ना, दे वुड ऑलवेज से कि ख़राब ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने कोई टाइम दिया हुआ है एंड दे हैवंट अराइव्ड ऑन दैट टाइम, इट डजंट मीन दैट दे हैव मेट विद एन एक्सीडेंट। इसका ये मतलब नहीं है। दिस इज़ वन एग्जाम्पल विच आई हैव गिवन यू कैटास्ट्रोफाइजिंग की। सो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, आई होप इट्स क्लियर कि वो क्या होता है और उसकी क्या एग्जाम्पल्स हैं। सो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस जिस भी इंडिविजुअल को होती हैं, इस चीज़ से डेफिनेटली थेरेपी इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हेल्प आउट करती हैं एंड पीपल एक्चुअली रिकवर और एक बड़ा ऑप्टिमिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग एंड वे ऑफ डीलिंग विद लाइफ सिचुएशंस उनका बन जाता है इफ़ दे गेट सपोर्टिव हेल्प थ्रू थेरेपी। सो टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।